हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2021 तक के लिए। तो यहाँ पर बहुत से टैक्स पेयर्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, क्या उस जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है, क्या उसका बेनिफिट कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को भी मिलेगा, या हम कोई और रिटर्न्स फाइल करते हैं तो क्या उसमें भी ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट है वो खाली जीएसटीआर 3B जो आपकी पेंडिंग पड़ी है उसी के रिगार्डिंग आपको मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि GST amnesty scheme for taxpayers who could not furnish return in form GSTR 3B for tax period of July 2017 to April 2021 has been extended till 30 नवंबर 2021। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा वो खाली उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जिनकी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी गई है जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की। तो अगर आप जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फाइल कर देते हैं 30 नवंबर 2021 तक, तो फिर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा रिड्यूस्ड लेट फीस का 500 और 1000 का। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बेनिफिट है वो खाली जीएसटीआर 3B रिटर्न्स के लिए ही है, इसके अलावा कोई और रिटर्न्स के लिए नहीं है। और सेकंड, यहाँ पर जो आपको लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि जो बेनिफिट मिला है वो रिड्यूस्ड लेट फीस का मिला है, ना कि लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का। और थर्ड, यहाँ पर कुछ टैक्स पेयर्स उम्मीद कर रहे थे कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड की गई है उसमें जो हमारा 16/4 है उसमें आईटीसी का भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो 16/4 है उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। अगर आपका आईटीसी टाइम बार्ड हो चुका है तो अब आप उसको यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ, यहाँ पर जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है उसमें कुछ टैक्स पेयर्स ये सोच रहे थे कि जो एमनेस्टी स्कीम आने से पहले उन्होंने लेट फीस पे कर दी है अपनी रिटर्न्स पर, जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं, और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आने के बाद उसमें क्या रिफ़ंड मिलेगा। तो यहाँ पर अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना ही कोई अपडेट है, तो यहाँ पर आपको उसका अभी तक कोई रिफ़ंड अलाउ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि जो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन का जो बेनिफिट मिला है, कैंसलेशन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो खाली जो बेनिफिट मिला है वो जिनकी भी एप्लीकेशन फॉल करती है बिटवीन 1 मार्च 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2021, खाली उन्हीं का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया है 30 सितंबर 2021 से। तो यहाँ पर ये जो बेनिफिट्स आए हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम और रिवोकेशन के, ये जो बेनिफिट्स आए हैं वो आधे अधूरे बेनिफिट्स आए हैं। और उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज इशू की गई है 1 सितंबर 2021 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्पेशल ड्राइव फॉर कैंसलेशन ऑफ बोगस एंड नॉन एग्जिस्टेंस फॉर्म। तो यहाँ पर बोला है विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड सर्टेन रिस्क पैरामीटर्स द टैक्स रिसर्च यूनिट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड 234 suspicious taxpayers across the state. Subsequently, based on this information, a special drive for investigation or inquiry against these taxpayers were conducted by the field formations from 10th अगस्त 2021 to 25 अगस्त 2021। तो यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन की गई है उन टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट जो 10 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 के बीच में। उसके बाद बोला इट वाज फाउंड दैट आउट ऑफ 234 टैक्स पेयर्स 225 वर फिजिकली वेरीफाइड। 234 को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें 225 फिजिकली वेरीफाइड हो गए, और लेकिन जो 89 टैक्स पेयर्स थे वो अभी बोगस, फेक या नॉन एग्जिस्टेंस कैटेगरी में हैं। दीज फेक और नॉन एग्जिस्टेंस फर्म्स हैड अ कंबाइंड टर्नओवर, इन्होंने जो कंबाइंड टर्नओवर करी है 1323 करोड़ तक की कर चुके हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, एंड हैड क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिन्होंने आईटीसी क्लेम कर चुके हैं 303 करोड़ का क्लेम कर चुके हैं। As a preventive measures, input tax credit of these suspicious taxpayers worth 21 करोड़ हैज़ बिन ब्लॉक्ड। इनका 21 करोड़ का जो क्रेडिट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और 35 करोड़ का इनसे रिकवर किया गया है आईटीसी एंड कैश। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस। इट इज़ दैट द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ जीरो टॉलरेंस फॉर फेक बोगस फॉर्म एंड एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर द एक्ट विल बी टेकन अगेंस्ट पीपल फ्लोटिंग सच बोगस फॉर्म एंड रिसीव
पेरेंट्स अवेलिंग आईटीसी फ्रॉम सच बोगस फर्म। तो ये जो प्रेस रिलीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि अब जो फेक फॉर्म्स चलाने वाले हैं उनके लिए बहुत सरदर्दी हो गई है। वो अब फेक फॉर्म्स चला करके आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं, तो उनके लिए अब बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और ये प्रेस रिलीज़ उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी ऐसी फर्म के साथ डील करते हैं या कंपनी का डील करते हैं, तो वो पहले उस फर्म का जीएसटी नंबर चेक करने की, उसका जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं, उसने कितनी कंप्लायंसेस की हुई हैं, कितनी रिटर्न्स फाइल करी हुई हैं। तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं सर्च टैक्सपेयर्स के ऑप्शन को यूज़ करके, और पैन के ऑप्शन को भी यूज़ करके भी आप चेक कर सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है या नहीं। जिस फर्म के साथ या कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं उसने अपनी कितनी रिटर्न्स फाइल करी हैं, कितनी कंप्लायंसेस कर रखी हैं। सो आप भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।